हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका श्री कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, बल्कि एसएससी के एग्जाम्स में ट्रेंड में रहने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स की सीरीज है, जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में हम लोग ऐसे मोस्ट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अभी सीट को अपने सामने करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग लोकेशन कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक तरफ देखिएगा शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए भरतनाट्यम की दोस्तों, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। लास्ट क्या है उसको हम लोग देखेंगे। लास्ट है दोस्तों हमारा कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये दोस्तों लोकेशन से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। अभी सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां पे शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, A to Z यानी बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वे संबंधित हैं। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग भरतनाट्यम से। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में हजारों बार पूछे गए होंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े अब कलाकार देखिए, तो सबसे पहले महिला कलाकार की बात की जाए, यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे, तो रेवंत साराभाई, CB चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों कथकली लगा हुआ है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा कथकली। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। यही वजह दोस्तों कि हम अपने वीडियो में कभी आपको ऑप्शन से नहीं बताते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कलेक्ट नहीं हो सकती, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों कथक लगा हो, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने? करेक्ट आंसर होगा कथक के। नेक्स्ट, कथक नृत्य से जुड़े दोस्तों आप लोग कलाकार देखेंगे, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस निकलते रहते हैं। अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो फैक्ट बनते हैं देखिएगा। पहला पॉइंट है,
लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम आप लोग नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी ही है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें आपका पूरा दोस्तों साइंस का पोर्शन आएगा, पूरा आपका स्टैटिक जीके, पूरा आपका विविध यानी मिसलेनियस और पूरा करंट। ये सारे पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं और ये पीडीएफ दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों मोहिनीअट्टम लगा हो, जो कि एरियल का ही शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप देखेंगे। पहला पॉइंट है, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से। ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कला मंडलम राधिका और राधा दत्ता पति। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों हमारा ओडिसी लगा हुआ, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी। अब ओडिसी नृत्य कलाकार देखिए, सोनल मानसिंह, केलू चढ़मोपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही, माधवी मुदगल। ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं इस टॉपिक से आपको पूरी तरह से वो मिल रहे होंगे और इसी में से दोस्तों आपके लास्ट स्टेप तक क्वेश्चंस बनते रहेंगे। अगला आपका मणिपुरी लगाओ, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी है। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहाने, रीता देवी और गोपाल सिंह। ध्यान रखेंगे। लास्ट आपका सत्रिया, जो कि दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग देखेंगे। पहला पॉइंट, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर होगा श्रीमंत शंकरदेव। अब शास्त्रीय नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। इतना दोस्तों आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं अगर आपको शास्त्रीय से अपने क्वेश्चन क्लियर करने। एसएससी और रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो, आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इसकी वजह दोस्तों अभ्यर्थियों के मतानुसार एसएससी और रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज लग जाने के कारण इसका नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ रेडी किया गया है, ताकि आपको अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें दोस्तों आपका साइंस का पूरा स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को व उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारी हैं। एसएससी में आपका सीजीएल टियर 1 समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका चल रहा है, जीडी आपकी लगी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई इसका भी एग्जाम डेट लग गया है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी, ग्रुप टी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? लोक नृत्य। हम चाहते हैं कि शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ आप लोग दोस्तों लोक नृत्य और इसके साथ साथ दोस्तों जो भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व, ये सारे दोस्तों जो आपके सुपर टॉपिक हैं इनको हम लोग एक साथ कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। लोक नृत्य से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट वाला सीट आपके सामने लगा दी गई, सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। इस सीट को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अब देखिएगा, एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए असम, तो यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इतना भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अगला आपका दोस्तों झारखंड, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो आपका छऊ है, कटघोड़वा है, धोबिया है, कर्मा है और सरहुल, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। साथ में बिहार के भी लोक नृत्य देख लीजिए तो बरुआ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया,
धोबिया हो गया, लौंडा हो गया, जट जटिन हो गया और कटघोड़ा हो गया। थोड़ा सा दोस्तों झारखंड और बिहार के कल्चर आपस में मिलते हैं, जानते हैं आप लोग, राज्यों का बंटवारा हुआ था, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करने हैं। ऑप्शन जो आपको मिलेगा दोस्तों वो क्लियर दिया जाएगा। अगला आपका दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य आप लोग देखेंगे तो कठपुतली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, घूमर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़िहारी, गणगौर, बगरिया और तेरा ताली, 6 के 6 लोक नृत्य दोस्तों यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात के आप लोग ने देखेंगे तो गरबा और डांडिया का पारंपरिक लोक नृत्य है ही, इसमें गणपति भजन आप और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो आपका जात्रा हो गया, बाउल हो गया, काठी हो गया, ढाली हो गया और मरसिया हो गया। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे तो लावड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाशा, बोहदा, मौनी, लेजम, दही कला और गौरीचा, ये 6 लोक नृत्य आप और इसमें ध्यान रखेंगे। केरल के देखेंगे दोस्तों तो ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, काली अट्टम हो गया और मारा मोन हो गया। उत्तराखंड के लोग ने देखेंगे चोफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया और चाचेरी हो गया। कर्नाटक के लोग ने देखेंगे यक्षगान हो गया, करगा हो गया, कुनीता हो गया। मध्य प्रदेश के देखेंगे पंडुआनी, मुंदड़ी, गौडो और सैत। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों छत्तीसगढ़ के अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो शुआ हो गया, रावत नाच और डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अधिकांश इसमें अब तक पूछे गए हैं दोस्तों और वो रिपीट भी हो रहे हैं, आप लोग जानते हैं। इस यही वजह है कि हम लोग एनालिसिस पर वीडियो नहीं बना सकते। अब रूल्स है दोस्तों तो उसको हम लोगों को फॉलो करने ही हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य आप देखेंगे तो रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया और झूला हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे जयंती, जद्दा, छारुआ, डांगी और सांगला, ध्यान रखनी है आपको। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखने हैं दोस्तों तो गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया और धमाल हो गया, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे लाहो हो गया, वांगला हो गया। नागालैंड के चौंग हो गया, खैवा हो गया, कुमीनागा हो गया। जम्मू कश्मीर के राउफ, दमाली, हिका, तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे मुखौटा हो गया, मोपिन हो गया, सोलुंग हो गया, लोसार हो गया, चोकुम हो गया। इतना आपको प्रिपेयर रखने दोस्तों, अगर आप किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम से लोक नृत्य से क्वेश्चंस आए और आपको क्वेश्चन दोस्तों करेक्ट करने हो, ध्यान रखिएगा आप लोग। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। नया वर्जन बहुत सारी वैकेंसीज लग जाने के कारण एसएससी और रेलवे का कंबाइन प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे बिहार एसएससी 10+2 जो 2023 में वैकेंसी आई थी, जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है, इसका नया वर्जन पीडीएफ फिर से कंप्लीट कर दिया गया है। और यूपी ट्रिपल एस से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों जीके जीएस वहीं यूपी स्पेशल में स्टैटिक और करंट के नए वर्जन पीडीएफ भी हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, भारत के जो प्रमुख मेले हैं, उत्सव, त्योहार हैं। ये आपका दोस्तों तीसरा पीडीएफ का सीट है। अगर इन तीनों को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में दोस्तों बनते हैं, आप जानते हैं। ये आपके पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। अब ये जो सीट आपके सामने दोस्तों आप देखेंगे, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे, बहुत सारे दोस्तों रिपीट हुए होंगे और बहुत सारे दोस्तों लास्ट शिफ्ट तक रिपीट होते रहेंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें पूरी तरह से मिल जाएंगे। यही वजह दोस्तों जो हम एनालिसिस का वीडियोस बनाते थे पहले, जब दोस्तों रोक नहीं थी इस पर, तो हम केवल क्वेश्चन कलेक्ट करते थे जो कि पूछे आते थे और यही सीट अपनी दोस्तों उसमें लगा देते थे। हमारा एनालिसिस अच्छे से हो जाता था, पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि हमारी सीट में दोस्तों क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मिल ही जाते थे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल में। टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और त्योहार या पर्व, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव, दोनों दोस्तों केरल में आयोजित किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों ये मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव की बात की जाए ये लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार और नवस पुथांडू दोनों ध्यान रखेंगे, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव दोस्तों हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव हो गया, लाई हरौवा हो गया, ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। उगादि पर्व हो गया, कम्बाला उत्सव और यक्षगान, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव दोस्तों बिहार में आयोजित किया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अम्बुबाची त्यौहार, बिहू और नट पूजा ध्यान रखेंगे, ये असम में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव दोस्तों मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। रासलीला, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल और बैसाखी, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा,
ये पंजाब में आयोजित किया था। गरबा डांडिया गुजरात के आप लोग जानते हैं। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल के हैं। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैलाई छत्तीसगढ़ के हैं। इतना दोस्तों आपको यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न जो खेल है डाकटिकट आप लोग जानते हैं दोस्तों, एग्जाम से में पूछा था कि किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। डाकटिकट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। आप चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ परिसर व मैदान के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो इसके दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखिएगा। पिच भी आता है और फील्ड भी आता है, दोनों ध्यान रखने। फुटबॉल दोस्तों आपका फील्ड में खेला जाता है, हॉकी भी फील्ड में खेली जाती है। लॉन टेनिस दोस्तों ये कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ पे, कोर्ट में। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ लिए हुए हैं दोस्तों, हो सके आप लोग थोड़ा सा समय तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया गया दोस्तों कि कम समय में आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, याद भी होगा, और कम समय में दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे स्कोर दिलाने में ये पीडीएफ पूरी तरह से सक्षम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टेबल टेनिस की बात की जाए, ये बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है और वॉलीबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट, बेसबॉल की बात की जाए, डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। शतरंज दोस्तों बोर्ड में खिलाता है। और कबड्डी दोस्तों ये कोर्ट में खिलाता है। पूरी तरह से आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट हमारा क्या दोस्तों, मुक्केबाजी, जो कि रिंग में खेला जाता है। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हो। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों खेल उनसे संबंधित जो शब्दावली आप लोग जानते हैं, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगी हुई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खेलों से संबंधित दोस्तों बहुत सारी सीटें दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड की गई हैं, क्योंकि ये सारे आपके सुपर टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन था हमारा, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली, ध्यान रखेंगे। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए क्रिकेट की, तो इससे संबंधित जो शब्दावली आप जानते होंगे अधिकांश दोस्तों, LBW है, चाइनामैन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुगली, स्विंग सिली, उसके बाद दोस्तों पॉइंट है, बाई है, स्टंप है, फॉलो ऑन है, आप लोग जानते हैं, स्लिप है, हुक है, विकेट कीपर है, थर्ड मैन है, कवर है, गली है, फ्री हिट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फुटबॉल खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो ड्रिबल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद में पेनल्टी किक है दोस्तों, स्टॉपर है, बिंगर है, कॉर्नर किक है, थ्रो इन है, फ्री किक है, टच लाइन है। हॉकी खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो आपका ड्रिबल इसमें भी आता है, स्टिक है, बुली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है, स्कूप है, पुश इन है, कट ट्राई ब्रेकर है, पेनाल्टी कॉर्नर है और सेंटर फॉरवर्ड है। लाल टेनिस खेल से संबंधित शब्दावली आप देखेंगे तो आपका स्मैश है, बैक हैंड है दोस्तों, फॉल्ट है, ड्यूस है, चाप है, लव है, एडवांटेज है, चेज हाफ वाली है और सेट है। ध्यान रखेंगे कम से कम दोस्तों, अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर करने हैं तो आप 50 शब्द के नाम अच्छे से प्रिपेयर रखिए। कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के, रट्टे मार के, पीडीएफ लेके, अंडरलाइन लगा के अगर क्वेश्चन को आपको यहाँ से क्लियर करने, एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिए। और आप जानते हैं यहाँ से आपकी दोस्तों फाइनल मेरिट बनेगी, यानी ये अंक दोस्तों आपके फाइनल मेरिट में शामिल किए जाएंगे। टेबल टेनिस खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो टॉप स्पिन है दोस्तों, बैक स्पिन है, चाप ग्रिप है, चाइनीज ग्रिप है, स्विंग स्ट्रोक है, रिवर्स सैंडविच है दोस्तों, पुश कंट्रोल एंड है, पेन होल्डर ग्रिप है और फायल है। बैडमिंटन खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो स्मैश है, ड्राफ है, नेट है, गेम है, लव है, डबल फॉल्ट है, डाइव है, ड्यूस है, क्रॉस शॉट है दोस्तों, लेट है, बर्ड है और लिफ्ट है। बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली ब्लॉकिंग है दोस्तों, ड्यूलिंग है, जंप बॉल है, फ्री थ्रो है, फिक है, पिनोड लीड पास है दोस्तों, पिवट होल्डिंग है, मल्टीपल थ्रो है और रिंग गार्ड पॉइंट है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो आपका वॉली है, डिक पास है, बूस्टर है, हुक है, सलो है दोस्तों, फ्लोटर है, स्विच है, एरियल है, रोटेशन है। आगे बढ़िएगा। बेसबॉल खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो आपका पिचर है,
होम है, बेस है, पुट आउट है, कैचर है, हिटर है दोस्तों, होमस है, एक स्क्वीज प्ले है, बॉटम है, बुल पेन है, फ्लाई बॉल है और रन डाउन है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा, थोड़े से और रह गए। क्या क्या है दोस्तों, पोलो खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो बंडर है दोस्तों, चक्कर है, मैलेट है, हुक है, गैलोपिंग है दोस्तों, चुक्का है, हैंडीकैप बंकर है, एरिस रेल है, राइड ऑफ है। गोल खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे, होल है, पुट है, लिंक्स है, टी है दोस्तों, स्टाइमी है, वैफी है, कैडी है, बोगी है, फोरसम है, पुटिंग है, लाई है, पोस्ट है। जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं दोस्तों A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया था, ताकि इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखें दोस्तों तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो सके। आगे बढ़िएगा, शतरंज खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो चेकमेट है, विशप है, स्टेलमेट है, पॉन है, फिडे है, नाइट है, कैसल है और रैक है। ध्यान रखेंगे। कबड्डी खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो वक लाइन है दोस्तों, मार्च लाइन है, लावी है, बैटिंग है, ब्लॉक है, रेडर है। मुक्केबाजी खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे तो ब्लॉक है, ब्लो है, बाउंस है, पंच है, जैब है, पंच बैग है दोस्तों, जैब रीप है, कवर अप है, वाउट है, बैक पैडल है और राइट क्रॉस है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जनरल साइंस में जो सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक है दोस्तों आपका बायो का, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्शन करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई। इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। आपका दोस्तों एनटीपीएससी का एग्जाम लग जाने के कारण फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का स्पेशल पीडीएफ भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। अब देखिएगा, मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई। इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? करेक्ट आंसर होगा यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा 0.4%। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? करेक्ट आंसर होगा लेजर के माध्यम से। अगला है, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? करेक्ट आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? करेक्ट आंसर होगा जोनासी साल्क ने। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो हेलोफाइट। नेक्स्ट, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला क्वेश्चन है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने का दोस्तों काम कौन करता है? तो जीवाणु। पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है वो लाइसोसोम है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। इसका पूर्ण नाम भी ध्यान रखिए, हालांकि सब कुछ पीडीएफ में पूरी तरह से दोस्तों एक्सप्लेन किया गया है। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने। मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। जिन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। होमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डिसीज का कारक तत्व है तो विषाणु है। वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कार्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते तो एमिनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। पूरी तरह से आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थिमज्जा में।
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। हार्डोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं विषाणु द्वारा, और आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है तो ये भी विषाणु है। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। हर ट्रेंड से क्वेश्चंस को मेंशन किया गया, ध्यान रखेंगे। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? भूमि का। नाशपाती ने पेड़ का कौन सा भाग खाता है? गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी? फीमर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, सभी लोग जानते हैं। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। पूरी तरह से आपको ध्यान रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की बैठक को लेकर। तो आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सभा की बैठक, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का गठन, संविधान का निर्माण, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों A to Z सीट आपके सामने लगी हुई है। इस सीट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सीट को अपने सामने करेंगे। देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कैबिनेट मिशन। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के संस्तुतियों के आधार पर दोस्तों भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। और संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, ध्यान रखेंगे। और संविधान निर्माण के लिए आप लोग जानते हैं विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। चलिए इन समितियों को देख लीजिए। विभिन्न ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पॉइंट है आपका, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए। बात की जाए प्रारूप समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था, आप लोग जानते होंगे। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना था। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी। अब एक छोटा सा नोट आप लोग दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा क्या है आपका पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा दोस्तों इसका प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया, माना गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। और भारत ने राष्ट्रीय सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने है। आगे बढ़िएगा। पीडीएफ के बारे में आपको हम ऑलरेडी दोस्तों सब कुछ बता चुके हैं। चलेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा,
गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं उनकी राजधानी आप लोग जानते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि किसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे संस्थापक के साथ साथ दोस्तों राजधानी भी मेंशन कर दी गई। यानी अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, किसी भी टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएं आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है आपका ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। एक तरफ इसी में दोस्तों पहले राजवंश के नाम दिए गए, फिर संस्थापक और फिर राजधानी भी मेंशन कर दी गई। बात की जाए हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, राजधानी पाटलिपुत्र थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, आगे बढ़िएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहादुर लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, राजधानी बादामी या वाजपेयी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, राजधानी दिल्ली व आगरा थी। तुगलक वंश के संस्थापक गैसुद्दीन तुगलक थे, राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहादुर लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। पूरी तरह से आपको ध्यान रखने हैं, आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभग प्रथम थे, राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। पूरी तरह से आपको ध्यान रखने। अभी पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों एक जीके और एक साइंस का अभी ऐड करने को चाहिए था, लेकिन वीडियो आपका लंबा खिंच रहा है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।